बस्तर के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिला जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 26 जून 2025 में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में कई मामलों का निवारण किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि लगातार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के मामले आयोग में आ रहे हैं, जिसका समाधान भी आयोग द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर नायक ने बताया कि जगदलपुर में मामले अधिक होने के कारण करीब 95 मामलों का सुनवाई एक ही दिन में किया गया था, लेकिन लगातार प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है, जिससे अब प्रकरणों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टर नायक ने बताया कि पूरा सप्ताह बस्तर संभाग में गुजरा, जिसमें अनेकों अलग अलग प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा में 21 वर्षीय बच्चियों के बीच खेलो ऐप के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ऐसे सेंसिटिव मामले जब सामने आते हैं तो आयोग अपना कर्तव्य बखूबी निभाता है। बस्तर के गुरुजी ने चालाकी से अपनी मां के हिस्से की जमीन को हड़पा, सुनवाई में कठोर कार्रवाई के निर्देश। जगदलपुर में आयोग जन सुनवाई के दौरान मां के जमीन हथियाने को लेकर मामला सामने आया, जिसमें परिवार के मंजिले भाई ने, जो कि पेशे से गुरुजी है, ने अपनी वृद्ध माता से चालाकी पूर्वक जमीन हथिया ली, जिससे उनके भाइयों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए आयोग ने जमीन की रजिस्ट्री शून्य कर पूर्व की स्थिति में करने का आदेश किया है और गांव के पंचायत स्तर पर रायशुमारी बनाकर विधिवत बंटवारे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जा सकता है और माँ के मानसिक स्थिति कभी भी 80 साल से ऊपर के लोगों की मानसिक स्थिति का दुरुपयोग करके जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री शून्य भी हो सकती है, तो उसका अधिकार हमने उसको दिया है और यदि ये ज़्यादा विरोध करता है तो हम आयोग की तरफ से पत्र भी लिखेंगे। मैडम, रजिस्ट्री के पश्चात के नामांतरण हो चुका है जमीन का? वो तो देखिए नामांतरण हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तथ्य को रजिस्ट्री में अक्सर छुपाया जाता है कि वह 90 साल की हैं या क्या है और किस कारण से, और उसने यहाँ स्वीकार किया है कि माँ को उसने पैसा नहीं दिया है। ज़मीन का बैनामा बिना पैसा दिए हमेशा शून्य होता है। इस पूरे मामले में उसने स्वीकार किया कि माँ का इलाज कर रहा हूँ तो माँ को पैसा नहीं दिया, सिर्फ ज़मीन अपने नाम पर करा लिया रजिस्ट्री बैनामा से। बैनामा उसने इसलिए कराया ताकि भाई को ना देना पड़े, बाद में लीगल मेरा हक है साबित हो जाए। मैडम, फिर अवैध रजिस्ट्री के लिए साबित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? नहीं, देखिए ये तो अब इनका निजी मामला है, तो हमने परिवार को हक देने के लिए उसके छोटे बेटे को जो अनावेदक था उसको ही हमने ये अधिकार दिया है कि वो जा करके इस हमारे ऑर्डर शीट के आधार पर कार्रवाई करे, और उसके पहले उनके गांव के जो लोग आए थे वो लोग इनके बीच सुलह वार्ता की कोशिश करेंगे। हो सकता है सुलह वार्ता से बात समझ आ जाए, संभावना इस बात की ज़्यादा है, क्योंकि जो शासकीय नौकरी में होते हैं उनकी यदि नौकरी के लिए चिट्ठी लिखने की बात होती है तो वो सारे जो उनके दांव पेच हैं धरे रह जाते हैं। अभी आयोग की तरफ से जितने भी ऐसे मामलों में चिट्ठियाँ भेजी गई तो कई लोगों को सेवा से निलंबित किया गया है। एक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया गया है आयोग के विश्लेषण के आधार पर जो आदेश होते हैं, राज्यपाल को एक चिट्ठी भर भेजी थी। तो ये हमारे आयोग के अनुशंसाओं का असर है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि परिवार के बीच सुलह के लिए उनको कानूनी चीज़ें हम समझाएं और उसका हम परिवार जोड़ने के लिए प्रयोग करें। मैम, एफआईआर का आपने जिक्र किया था, क्या वो टीचर जो हैं उन पर एफआईआर दर्ज होगी? वो करा सकते हैं। नहीं, हम नहीं कराएंगे, इसको अनावेदक करा सकता है। देखिए, हर बार महिला ही सही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर जो आवेदिका महिला है वो 90 वर्षीय है और मंझले पुत्र के प्रभाव में है, और वो अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती या नहीं चाहती ये चीज़ क्लियर नहीं थी। हमारे सदस्यों ने बात किया, टाइम बिंग कुछ प्रॉब्लम होने के कारण में छोटी मोटी नाराज़गी का मिसयूज़ करके बेटा उनको अपने पास ले गया है। कौन से गाँव का मामला था? गांव तो अब हम नहीं बता पाएंगे, हम तो नाम भी नहीं बताते। लोहांडी टोड़ा के आसपास का कोई गांव है। मैम, चूँकि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो क्या ऐसे जगह में आपकी लगातार यहाँ पर दौरे भी हो रहे हैं, दंतेवाड़ा भी गए थे, पहले की अपेक्षा क्या ग्रामीण अंचलों से ग्रामीण जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है क्या अब राज्य महिला आयोग में? देखिए, अभी मैं बात करूँ तो जगदलपुर में एक बार ऐसा था कि हमने 95 मामलों की सुनवाई एक दिन में की है। आप लोगों को याद होगा नगरनार के 71 प्रकरण थे, तो वो उस समय प्रकरणों की संख्या ज़्यादा थी और अभी लगातार सुनवाई हो रही है। अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले एक और सुनवाई हुई थी, तो इसलिए अब यहाँ से प्रकरणों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि जो केसेस आते हैं उसका हम क्विक डिस्पोजल कर देते हैं।
अभी दंतेवाड़ा में भी जो लगातार इस पूरे सप्ताह बस्तर संभाग का दौरा रहा है। कल भी वहाँ पे एक मामला है जो कि शायद पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला होगा। 21 साल की बच्चियों के बीच खेलो ऐप के लिए 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो ये इस तरीके के सेंसिटिव मामले जब आते हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। भैया मैम कुछ मामले ग्रामीण अंचलों से पॉस्को के भी आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के, क्या ऐसे मामलों को महिला आयोग जो है वो अपने संरक्षण में ले रही है? देखिए हमारे पास बच्चों के जब मामले आते हैं तो हमारा क्षेत्राधिकार बच्चों पर नहीं होता है, तो हम उसको बाल आयोग को रेफ़र करते हैं। और यदि कोई इमरजेंसी होती है तो हम बाल आयोग के अधिकारी को या सदस्य को बुला करके आयोग में सुनवाई में उनकी हेल्प लेके फिर उनको फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन बटा हुआ है। 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए अलग से बाल आयोग बना हुआ है, तो वो उनका क्षेत्राधिकार में हम दखलंदाजी सीधे नहीं करते। परंतु कई बार छोटी बच्चियां अपने मम्मी पापा को जोड़ने के लिए हमारे पास केस लगाई हुई हैं। एक बच्ची ने 11 साल की बच्ची ने आवेदन लगाया था, वो गंदे अंकल से मम्मी को बचाइए, क्योंकि उनके मम्मी पापा के बीच फ्रिक्शन हो रहा था। फिर हमने बुला के सुलहनामा कराने का प्रयास किया और फिर उस केस को हमने हैंडओवर किया। तो हम दखलंदाजी सीधे नहीं देते हैं।